Okay, so today we will discuss mole concept. Mole concept is very important concept. It is a fundamental concept of physical chemistry. जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो उससे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं. मोल वर्ड केमिस्ट्री में बहुत बार आता है. आज हम लोग एग्जैक्टली समझेंगे कि मोल का मीनिंग क्या होता है. करेक्ट. सो बेसिकली अगर हम लोग समझें कि जो यूनिट्स होती हैं वो हमारे पास टू टाइप की यूनिट्स होती हैं. एक जो होती है जिनको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड मास यूनिट, फिक्स्ड मास यूनिट, और एक जो सेकंड वन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट्स. ओके, so let's take an example of fixed mass unit. Suppose I have purchased 1 kg of banana from one shop. यानी एक शॉप से मैंने 1 kg बनाना क्या किए, परचेज किए, और दूसरी शॉप से भी मैंने 1 kg बनाना परचेज किए. तो आप लोग सोचिए कि इन दोनों जो बनानाज हैं उनका मास सेम होगा या डिफरेंट होगा. यहाँ मास से हमारा मीनिंग वेट से है. ऑब्वियसली अगर मैं एक शॉप से 1 kg बनाना परचेज करूंगा और दूसरे शॉप से भी मैं 1 kg बनाना परचेज करूंगा तो दोनों शॉप से जो बनानास परचेज किए उन दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा. बट नंबर ऑफ बनानास सेम होंगे या डिफरेंट होंगे. ऑब्वियसली अगर एक शॉप से बनानास परचेज किए वो छोटे हैं साइज में, दूसरे बड़े हैं, तो नंबर ऑफ बनानास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. एक और मैं एग्जांपल लेता हूं. अगर मैं 1 kg वाटरमेलन लेता हूं और 1 kg लेमन लेता हूं तो दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा. करेक्ट. दोनों का मास जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम दोनों क्या ले रहे हैं, 1 kg 1 kg ले रहे हैं. मास का मीनिंग हमारा यहाँ वेट से है. करेक्ट. ओके, बट वाटरमेलन 1 kg और लेमन 1 kg, क्या नंबर ऑफ वाटरमेलन और नंबर ऑफ लेमन भी सेम होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. करेक्ट. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो केजी यूनिट है यानी किलोग्राम, वो कैसी यूनिट है. किलोग्राम एक फिक्स्ड मास यूनिट है. आप कोई भी दो चीजें हैं जो 1 kg 1 kg लेते हो या सेम kg लेते हो तो ऑब्वियसली उनका मास क्या होता है, सेम होता है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. करेक्ट. एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट में, लाइक डजन. एवरीबॉडी नो 1 डजन मींस दैट इज इक्वल टू 12. मैंने एक शॉप से 1 डजन बनाना परचेज किए और दूसरी शॉप से भी मैंने 1 डजन बनाना परचेज किए. दोनों शॉप से जो मैंने बनानास परचेज किए, अब की बार उनके नंबर ऑफ बनानास क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन मास जो है वो कैसा होगा. ऑब्वियसली मास डिफरेंट भी हो सकता है. किसी के बनाना छोटे हो सकते हैं, किसी के बनाना जो है वो क्या हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं. तो मास क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है. बट ये श्योर है कि नंबर ऑफ बनानास अगर हम 1 डजन परचेज करते हैं तो नंबर ऑफ बनानास क्या आएंगे, इक्वल इक्वल आएंगे. 12 बनानास 12 बनानास. करेक्ट. तो डजन का मीनिंग क्या है, डजन एक ऐसी यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 12. बट 1 डजन मींस इक्वल टू 12, बट उसमें मास जो होता है वो डिफरेंट होता है. इसी तरह हम लोग अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि मोल क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय मोल. मोल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये मोल क्या है. मोल भी बेसिकली हमारे पास एक यूनिट होती है, और ये किस तरह की यूनिट होती है, मोल इज ऑल्सो फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट. सो 1 मोल का मीनिंग क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23. यानी हम लोग 1 मोल कुछ भी लेते हैं तो वो कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 होगा काउंटिंग के अंदर. करेक्ट. सो दैट digit 6.02 into 10⁻23, that figure is known as Avogadro's number. Avogadro's number. इसे हम लोग n नॉट से या n a से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इस पूरी फिगर को, 6.02 इंटू 10⁻23 को. तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि जैसे डजन एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट होती है, हम 1 डजन कुछ भी परचेज करते हैं या कुछ भी 1 डजन लेते हैं, इट मींस वो कितना होता है, 12. अगर मैं 1 डजन एप्पल लूंगा, हाउ मेनी एप्पल, दैट इज इक्वल टू 12. 1 डजन बनाना लूंगा, हाउ मेनी बनाना, दैट इज इक्वल टू 12. तो इसी तरह 1 मोल का मीनिंग क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23. 1 मोल एप्पल, it is equal to how many apples, 6.02 into 10⁻23 apples. 1 mole notebook
is equal to how many notebooks? 6.02 into 10 raised to power 23 notebooks. 1 mole carbon atom is equal to how many carbon atom? 6.02 into 10 raised to power 23 carbon atoms. 1 mole electron equal to how many electrons? 6.02 into 10 raised to power 23 electrons. 1 mole CO2 molecule equal to how many CO2 molecules? 6.02 into 10 raised to power 23 CO2 molecules. तो हमें ये समझ में आ गया बेसिकली कि 1 मोल हम कुछ भी 1 मोल ले रहे हैं, इट मींस काउंटिंग के अंदर वो कितना आएगा? 6.02 into 10 raised to power 23. सेम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई हमसे कहे हाउ मैनी NH3 molecules are present in 10 mole NH3, यानी 10 मोल NH3 में NH3 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 1 मोल में कितने होंगे? 6.02 into 10 raised to power 23. तो 10 मोल में कितने होंगे? 10 into 6.02 into 10 raised to power 23 NH3 molecules. That is our answer. So we can say 6.02 into 10 raised to power 24 NH3 molecules, or we can write down like that 10 N naught NH3 molecules. अब देखो ये पूरी जो डिजिट है 6.02 into 10 raised to power 23 जो पूरी फिगर है इसको हमने किससे कर दिया? N naught से डिनोट कर दिया, बिकॉज N naught व्हाट इज N naught? N naught इज द एवोगैड्रोस नंबर. इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हमें समझ में आ गया कि क्वांटिटी वाइज हम लोग कह सकते हैं कि काउंटिंग के अंदर 1 मोल का मीनिंग कितना होता है? 6.02 into 10 raised to power 23. इसी तरह से हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और आगे इंक्रीज करते हैं. सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 10 mole H2. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 10 mole H2. तो क्या यहां पर भी हमारा आंसर 10 N नोट होगा? 10 N नोट H2. क्या ये हमारा आंसर होगा? नो, ये हमारा आंसर नहीं होगा. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? हमारा आंसर होगा क्या? वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है. यहाँ पे हमें H2O, यानी H2O बेसिकली है क्या? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की क्वांटिटी गिवन है, किसकी फॉर्म में? मोल की टर्म्स में गिवन है, और हमें उसमें फाइंड आउट क्या करने हैं? एटम्स फाइंड आउट करने हैं. यानी मॉलिक्यूल की क्वांटिटी गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करने हैं? एटम्स फाइंड आउट करने हैं. इस एग्जांपल को हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सी, सपोज हमारे पास एक बिस्किट का एक पैकेट है और इस बिस्किट के एक पैकेट के अंदर 10 बिस्किट्स आते हैं. एक पैकेट में कितने बिस्किट्स आते हैं? 10 बिस्किट आते हैं. अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे 1 डजन पैकेट इज इक्वल टू हाउ मेनी पैकेट, और सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाए 1 डजन पैकेट इक्वल टू हाउ मेनी बिस्किट्स. ऑब्वियसली 1 डजन पैकेट में पैकेट्स कितने होंगे? तो 1 डजन का मीनिंग क्या होता है? 12. तो 12 पैकेट्स होंगे. बट 1 डजन पैकेट में क्या बिस्किट भी 12 होंगे? नहीं, 1 डजन पैकेट में बिस्किट जो है वो 12 नहीं होंगे. तो वो कितने होंगे? वो होंगे 12 into 10, इट इज इक्वल टू 120 बिस्किट्स. ये हमने 10 कहां से आ गया? ओके,
तो हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया, इसे हमने कैलकुलेट किया 1 डजन पैकेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, पैकेट। तो पैकेट कितने होंगे 1 डजन पैकेट में, 12 पैकेट होंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, 1 पैकेट, जो 1 पैकेट है उसमें कितने बिस्किट है 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 10 से। तो हमारा आंसर कितना आ गया 120 बिस्किट्स। ये एग्जांपल जो मैंने लिया है, ये एग्जांपल सेम हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम इसी एग्जांपल की तरह है। कैसे, देखिए देखिए, जैसे एक पैकेट जो होता है, पैकेट में क्या होते हैं, बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं। वैसे ही क्या है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी यहाँ पर बेसिकली क्या है, एटम किसकी तरह है, बिस्किट्स की तरह है, और मॉलिक्यूल जो है वो किसकी तरह से है, पैकेट्स की तरह से है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हमें क्वांटिटी मोल की टर्म्स में गिवन किसकी थी, पैकेट की, बट हमसे पूछा क्या जा रहा था, बिस्किट्स पूछे जा रहे थे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 10 मोल H2O में H2O के हम लोग मॉलिक्यूल्स तो फाइंड आउट करें, मतलब पैकेट तो फाइंड आउट करें। तो हमारे पास क्या होगा, 10 मोल H2O इट इज इक्वल टू 10 N0 H2O मॉलिक्यूल्स। यानी ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए हैं, 10 मोल H2O में 10 इंटू N0 H2O के मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब अगर हम लोग देखें H2O के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने होते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम है और 2 क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो कितने एटम्स हैं, 3 एटम। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये समझ सकते हैं, ये एक ऐसा पैकेट है, ये एक ऐसा पैकेट है जिसके अंदर कितने बिस्किट्स हैं, 3। अब हमारे पास टोटल पैकेट्स कितने आ गए, 10 N0। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 3 से। तो 10 N0 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 30 N0 एटम्स। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 मोल H2O में एटम्स कितने होंगे, एटम जो होंगे वो कितने होंगे, 30 N0 होंगे। ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एवरीबॉडी शुड नो इट, गॉट इट। सो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सेम इसी तरह का हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी O atoms are present in 4 mole of CO2। CO2 के 4 मोल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने, ओनली ऑक्सीजन एटम। तो ये भी कुछ वैसा ही है। देखिए क्वेश्चन, CO2 जो गिवन है, ये क्या है, बेसिकली CO2 इज मॉलिक्यूल, करेक्ट। और उसमें हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, एटम्स, यानी कि ऑक्सीजन। ये वही चीज होगी कि हमें पैकेट्स गिवन है और फाइंड आउट क्या करने हैं उसके अंदर, बिस्किट। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के बिस्किट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब सिर्फ ओ एटम्स को ही हमें काउंट करना है। लेट्स सी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 मोल CO2 के अंदर CO2 के मॉलिक्यूल्स काउंट करते हैं। तो 4 मोल CO2 इज इक्वल टू 4 N0 CO2 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक CO2 का जो मॉलिक्यूल है, एक CO2 के मॉलिक्यूल में O के कितने एटम्स हैं, क्योंकि O के पूछे गए तो O के कितने एटम्स हैं, 2। यानी 1 CO2 के मॉलिक्यूल में O के कितने एटम हैं, 2। तो 4 N0 CO2 मॉलिक्यूल्स में O के एटम कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें सिर्फ किसके, कौन से आइटम फाइंड आउट करने थे, O एटम। अगर हमें टोटल आइटम फाइंड आउट करने होते तो हम 2 + 1 कितना, 3, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आंसर, 8 N0 O एटम्स। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी electrons are present in 2 mole O atom। O atom के 2 मोल में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, एटम। ओके,
ओके, अभी फिर भी वही क्वेश्चन देखो, ये एटम की क्वांटिटी हमें मोल की टर्म्स में गिवन है, यानी जो गिवन है वो क्या है, एटम, और जो फाइंड आउट करने हैं वो क्या फाइंड आउट करने हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पैकेट्स के अंदर बिस्किट होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं, वैसे एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 मोल ओ एटम में ओ एटम फाइंड आउट करते हैं। तो 2 मोल ओ एटम इट इज इक्वल टू 2 एन नॉट ओ एटम्स, करेक्ट। और एक ओ एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ओ को हम लोग इस तरह से लिखते हैं O816, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इट मींस ओ में 8 ही प्रोटॉन होते हैं और 8 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। सो मल्टीप्लाइड बाय 8, सो आंसर इज 16 एंड नॉट electrons. Okay, thank you.